इन दिनों युवाओं के सिर पर ऑनलाइन गेमिंग का चस्का इस कदर सवार है कि वो कई हदों को पार कर जा रही है। आज की जो घटना है उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगी, क्योंकि एक युवक अपने घर से अपनी मां के जेवर चुराकर बाजार ले गया। अपने पिता की कमाई पर उसने डाका डाल दिया ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में। जी हां, इस घटना के बाद से कई लोग सकते में आ गए और मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर इसी बात की चर्चा हो रही है कि किस तरह से आज युवाओं के सिर पर ऑनलाइन गेमिंग का भूत सवार हो गया है। आज की द हिल रिपोर्ट में हम इस पूरी घटना पर ही बात करेंगे और बताएंगे कि कौन था वो युवक, किस तरह से उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और क्या कारण थे कि उसने अपने ही घर पर डाका डाल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। अपने पिता की बरसों की कमाई, मां के जेवर और कई कीमती सामान पर घर के ही एक लड़के की ऐसी नजर थी कि उसने मौका देखते ही उन जेवर और पैसों पर हाथ साफ कर दिया। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1 अगस्त 2026 की रात से। कोटद्वार के रहने वाले मनमोहन सिंह नेगी अपने परिवार के साथ पास ही में आयोजित एक परिचित के रिटायरमेंट पार्टी में गए हुए थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा उनके पीछे इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा है। जब मनमोहन सिंह नेगी पार्टी से वापस लौटे तो घर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और अंदर अलमारी में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और कीमती सामान गायब थे। मनमोहन सिंह ने तुरंत कोटद्वार कोतवाली पहुंचकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बिना देर किए BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 305A के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। चोरी की वारदात के बाद कोटद्वार पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, आसपास के CCTV फुटेज खंगाले और सर्विलांस की मदद ली, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस को कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। चोर ने इतनी सफाई से काम किया था कि कोई भी सुराग पीछे नहीं छूटा था, लेकिन कोटद्वार पुलिस भी हार मानने वालों में से नहीं थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने जांच को 0 लेवल से दोबारा शुरू किया। इस बार पुलिस का ध्यान बाहरी संदिग्धों से हटकर घर के अंदरूनी घटनाक्रम और परिवार के सदस्यों की गतिविधियों पर गया। घंटों के तकनीकी विश्लेषण, समय के मिलान और बारीक पूछताछ के दौरान पीड़ित के बेटे अमन नेगी की गतिविधियां पुलिस को संदिग्ध लगी। जब पुलिस ने अमन नेगी से कड़ाई और सख्ती से पूछताछ की तो उसकी चालाकी का महल ढह गया। अमन फंस गया और उसने अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में जो वजह सामने आई उसने पुलिस के साथ साथ परिजनों को भी झकझोर कर रख दिया। अमन ने बताया कि वह एक लैब में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसे महंगे घूमने फिरने और ऑनलाइन गेमिंग का बहुत बुरा चस्का लग चुका था। अपने इन्हीं शौक और पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए उसने एक खौफनाक योजना बनाई। उसने सोचा कि जब पूरा परिवार पार्टी में व्यस्त रहेगा तब वो मौका पाकर घर का ताला तोड़ देगा। उसे लगा कि पुलिस का ध्यान कभी घर के सदस्य पर नहीं जाएगा और वो आसानी से बच निकलेगा, लेकिन कोटद्वार पुलिस की पैनी नजर और सटीक जांच के आगे अमन की यह शातिर चाल काम नहीं आई। 14 अगस्त 2026 की रात को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अमन नेगी को गिरफ्तार किया। सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की गई पूरी की पूरी ज्वेलरी बरामद कर ली। कोटद्वार पुलिस की शानदार और सटीक कार्रवाई की वजह से आज सब उनकी सराहना कर रहे हैं, लेकिन इस घटना ने समाज और अभिभावकों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया की चकाचौंध किस तरह आज की युवा पीढ़ी को अपराध के दलदल में धकेल रही है, ये मामला उसकी एक जीती जागती मिसाल है। अपराध चाहे कितना भी सोच समझ कर किया गया हो, कानून के लंबे हाथों से बचना नामुमकिन है और कोटद्वार पुलिस ने इसे एक बार फिर सच कर दिखाया है। तो आपको हमने सिलसिलेवार तरीके से ये पूरी घटना बताई, किस तरह से अमन ने अपने ही घर में चोरी करने का एक शातिर प्लान तैयार किया। उसको लगा कि पुलिस का शक परिवार के सदस्यों पे नहीं जाएगा और वो आसानी से बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
पुलिस ने शातिर प्लान के तहत अमन के मुंह से ही उसका जुर्म कबूल करवा दिया। अब अमन ने जो पुलिस को बताया कि महंगा खाना पीना, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की वजह से उसकी लाइफ बदल गई थी, स्टाइल बदल गया था जीने का, और उसके लिए उसको पैसों की जरूरत थी। तो उसने एक खौफनाक कदम उठाया, अपने ही घर में चोरी को अंजाम दे दिया, जिसके बाद पुलिस ने अमन को गिरफ्तार भी कर लिया है। कई धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज है। आज के इस दौर में हम ये देखते हैं कि युवा सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग में इतने लिप्त हो गए हैं कि वास्तविकता से उनका नाता टूट चुका है। रियलिटी में जीने का उनको मन नहीं है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग ने एक अलग माइंडसेट को जन्म दिया है, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऑनलाइन गेमिंग एक हद तक ठीक है, लेकिन जब वो अपनी सीमाएं पार कर जाता है, अति श्रेणी में आ जाता है, तो उस तरह की घटनाएं घटती हैं। अब पुलिस इस मामले की कार्रवाई भी करेगी। हालांकि अमन ने जो भी कुछ चोरी किया था वो सब कुछ बरामद हो गया है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या होता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो जो युवा ऑनलाइन गेमिंग में लिप्त हैं उनको लेकर, उनकी भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या आपने इस तरह की घटनाएं कभी सुनी हैं, या आपके आसपास भी कोई इसी तरह ऑनलाइन गेमिंग में लिप्त है? तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहें हिल मीडिया।